हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मुक्ति मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है एक जो टॉपिक लेके आए हैं रेलवे और एसएससी जीडी, खास करके रेलवे का जितने भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए, और एसएससी जो जीडी का एग्ज़ाम होगा इससे सीजीएल और एलडीसी डीईओ उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये जो चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपका रेलवे जो एनटीपीसी है या ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही इजी लेवल का, यानी एक अच्छा लेवल होता है। आप इस टाइप के यदि प्रश्न बना लेते हैं तो आप सॉल्व करके आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है। त्रिभुज के कोणों का अनुपात है तो इनके सभी कोणों यानी कोण का अनुपात है तो सभी कोण का मान ज्ञात करने का रहा है। किसी भी त्रिभुज में एक जान लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, यानी इसको यहाँ पे देखिए, ये ए हो गया, ये बी, ये सी। त्रिभुज के तीन कोण हो गया, ए कोण बी कोण सी, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और यहाँ पे इसका अनुपात दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अनुपात को हटाने के लिए मान लें, यहाँ देखिए ए बी सी, इस तरह ए बी सी तीन कोण है, तीनों का अनुपात दिया है तो इसको हम लोग अनुपात को हटाने के लिए लिख लेंगे 3x और 4x और 5x। ये कोण हो गया 3x 4x और 5x। इसका जो सभी कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो हम इसको जोड़ देंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। जोड़ दिए, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 5 12, 12x बराबर 180 डिग्री। अब 12 से कटाइए, 12 एकम 12 और कितना हो गया 6, 12 पंचे 60, यानी x का मान कितना आ गया आपका 15 डिग्री। x का जब मान आ जाएगा तो हम यहाँ पे ये मान रख देंगे 3 गुना 15, 4 गुना 15 और 5 गुना 15। ये 3 इंटू 15 और 4 इंटू 15 और 5 इंटू 15 मान रख दीजिए। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75। इस तरह से हो गया। कितना था देख लिए, 3x 4x 5x। जब x का मान आया कितना 15 आया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 15 रख देंगे। 3 गुना 15 हो गया 45, 4 गुना 15 60 और 5 गुना 15 15 पचे 75। जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मान आ जाता है 180 डिग्री आ जाता है। इस तरह कितना मान हो गया 45 डिग्री और 60 डिग्री और 75 डिग्री। इस तरह से जो ऑप्शन में रहेगा उसको हम लोग बना लेंगे, यही दे देगा। ये सिंपल त्रिभुज का था प्रश्न। ये हो गया कि कोण का, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ था। ये जो कोण है ना 1 2 3, 3 कोण का अनुपात दिया हुआ था और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसी आधार पे हम सब यहाँ पे लिख लिए थे ए बी सी, 3x 4x 5x। अनुपात दिया तो अनुपात को हटाने के लिए 4 राशि लगा दिए, 3x 4x 5 हो गया और टोटल का योग कर दिए 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। इससे आपका x का मान आएगा। जब x का मान आएगा तो हम जहाँ जहाँ पर ये 3x 4x 5x है तो x का मान रखेंगे, इससे आपका मान आ जाएगा। इस तरह से आपका त्रिभुज का हो गया ये पहला प्रश्न। इसमें और एक चीज़ बताना चाहते हैं, यदि समबाहु त्रिभुज रहेगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, यदि समबाहु त्रिभुज रहेगा तो जिसकी सभी भुजा क्या है बराबर होता है। ऐसे त्रिभुज में 3 ही भुजा होता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज रहेगा सभी भुजा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक कोण बराबर हो वो कोई कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज यानी प्रत्येक भुजा बराबर जिसका कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तब न जाके 180 डिग्री होगा। 60 गुना 3, 60 गुना 3 यानी 180 डिग्री। इस तरह से हो गया आपका त्रिभुज का पहला प्रश्न देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट है, इतना मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक टावर है, ये कितना है 88√3 मीटर है। टावर है यानी मीनार है। इसके शीर्ष से एक इमारत है, ये इमारत है। इसके आधार इमारत का शीर्ष हो गया, ये आधार का अवनमन कोण दिया है। अवनमन कोण ऐसे बनता है, ये कितना है 60 डिग्री। ये जो है
60 डिग्री है, ये भी तो 60 डिग्री हो जाएगा आपका। ये ए बी सी डी। तो पूछ रहा है इसमें ये मीनार से जो है, ये मीनार से इमारत की दूरी पूछ रहा है। तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये हो गया समकोण त्रिभुज जब हो गया तो इसमें लगाएंगे ये इसके सापेक्ष ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 10 60 डिग्री लगाएंगे, कितना हो जाएगा ए बी बटे बी सी हो जाएगा। 10 60 का मान होता है √3, ए बी का मान 88 √3 और ये बी सी। तो √3 कट गया और कितना हो गया 1 गुना बी सी इक्वल टू 88 मीटर। ये मीनार से इमारत की दूरी हो गई 88 मीटर। इस टाइप का ये प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। तो ये क्या है, एक मीनार है। देखिए मीनार से जब हम कोई वस्तु नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण जो है एक रेखा सीधी जाती है, एक रेखा हम लोग वस्तु की ओर देखते हैं, दोनों के बीच में यही कोण बन रहा है। और ये जब दो समांतर रेखा है तो ये कोण बराबर होता है। तो ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। अब यहाँ पे ये मीनार की ऊंचाई दिया है तो इमारत ये तो पूछ रहा है मीनार से यहाँ की दूरी पूछ रहा है। तो 10 लगाएंगे, 10 60 डिग्री, 10 होता है लंब बटे आधार। ये 10 60 लगाएं, लंब कितना है 88 √3 बटे बी सी पूछ रहा है। 10 60 का मान होता है √3, तो √3 कट गया, 1 है 1 बटे 1 लिख दिए और 88 बटे बी सी, इसलिए बी सी इक्वल टू 88। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दिया है 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर है ना, एक टावर है 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर से इमारत के निचले सिरे, एक इमारत है उसी टाइप का प्रश्न है। इमारत के निचले 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर है। ये टावर हो गया, देखिए इस तरह से ये 36 मीटर की दूरी है, हो गया 36 मीटर। ये टावर से मीनार के क्या है, टावर के शीर्ष, टावर का ये शीर्ष हो गया, ये जड़ हो गया निचला सिरा। तो शीर्ष से एक इमारत के निचले सिरे, ये इमारत का ऊपरा सिरा शीर्ष हो गया, निचला सिरा के सिरे का अवनमन कोण ऐसे दिया है। ऐसे हम देखेंगे तो ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री दिया है। तो टावर की ऊंचाई ये पूछ रहा है, तो मान लेते हैं ए बी सी डी। ए बी क्या है, एक टावर है, ये भी टावर है और ये इमारत है, सी डी इमारत। टावर से इमारत के निचले सिरे का अवनमन कोण 30 डिग्री है और ये दोनों के बीच की दूरी 36 मीटर दिया है। तो पूछ रहा है टावर की ऊंचाई। तो इसमें हम लोग लगाएंगे इसके, ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसके सापेक्ष ये कर्ण हो गया और ये इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार। तो हम लगाएंगे 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है लंब x बटे आधार कितना है 36। 10 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू x बटे 36। इसलिए इस तरह से कर देते हैं, और नहीं तो आप यहाँ x को रहने दीजिए और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 36 ऊपर चल जाएगा, 36 बटे √3, यानी x यहाँ पे रहने दिए, ये 36 ऊपर √3 नीचे। अब √3 को ऐसे तोड़ देंगे, 36 कितना हो गया 36 √3 और √3 इंटू √3 3 होता है, कट गया, 3 कम 3 3 दूनी 6 यानी 12 √3 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 12 √3 मीटर हो गया। ये मीनार या टावर की ऊंचाई 12 √3 मीटर। इसमें क्या किए आप, सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाने के लिए जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है उसी तरह की है। इतना मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के शीर्ष से एक इमारत, एक टावर हो गया, एक टावर के शीर्ष से इमारत की दूरी दी है 36 मीटर है ना, कि अवनमन कोण इमारत के निचले सिरे का अवनमन कोण, निचला सिरा ही हो गया, अवनमन कोण 30 डिग्री दिया था। जब इसको हम लगाएंगे ये देखते हैं कि ये हो गया, इसके लिए लंब हो गया, ये आधार, तो लंब बटे आधार। हम कर्ण नहीं लेंगे क्योंकि कर्ण हमको इसका कुछ नहीं पूछ रहा है, या ना इसका वैल्यू भी दिया है ना पूछ रहा है। तो ये और ये भुजा में रिलेशन है,
तो ये लंब हो गया, इस कोण के सापेक्ष लंब बटे आधार, ये 10 30 लगा दिए। 10 30 का जब मान रखे इतना आया 1/√3, 10 30 का मान 1/√3, ऊपर x है नीचे 36 है, तो 36 को हम ऊपर ले आए और 36/√3 x का मान हर का परिमेयकरण किए, यानी √3 से ऊपर नीचे गुना किए, कटेगा तो फिर 1 हो जाएगा। 36 में √3 36, √3 3 हो गया, 3 से 3 कम 3 3 दूनी 6, 12√3 मीटर। इस तरह आपका ये प्रश्न कंप्लीट। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न दिया है कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। ये साधारण ब्याज का ये क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी है। दिया हुआ है कि कोई धनराशि कितने वर्षों में जो है यानी कितने 10% वार्षिक दर से साधारण वार्षिक दर से दोगुनी हो जाएगी। 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी जितना गुना कहेगा ना, जैसे 2 गुनी कहेगा मान लो n गुनी, n-1 कर दीजिएगा गुना 100 बटे जो भी दर दिया है तो यहाँ पे दर लिख देना है। इस तरह से आपका यदि पूछेगा तो कितने समय में आपका टाइम पूछेगा तो इस तरह से बनाइएगा। जितना गुना है, जैसे कह रहा है जितना गुना n गुनी हो गया -1 गुना 100 बटे r लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना 2 गुनी दे गया है, 2 - 1 गुना 100 बटे r कितना है 10% है, 10 10 कट गया, 2 में 1 गया 1 गुना 10 यानी 10 वर्ष में हो गया। ये प्रश्न पूछा कितने वर्ष में, तो 10 वर्ष में आ गया आंसर। इस टाइप का प्रश्न आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपका एग्ज़ाम में आता है और आएगा भविष्य में। तो यहाँ पे दिया था कितने वर्ष में, कभी देगा कितने वार्षिक दर से पूछ देगा कि इतना वर्ष में इतना। जब यहाँ पे देखिए दर दिया है तो वर्ष पूछ रहा है, वहीं पे जब वर्ष माने पूछेगा तो आपका समय दिया रहेगा, n-1 कर देंगे गुना 100 बटे समय कर देंगे। जब समय इस टाइप का प्रश्न में गुनी साधारण ब्याज में पूछा जाएगा, यदि 10 गुना 20 गुना 5 गुना 6 गुना कितना भी गुना हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, यदि दर दिया रहेगा तो आपको समय पूछेगा। जैसे यहाँ पे दर दिया हुआ तो समय पूछ रहा था, और उल्टा यदि आपको समय दिया रहेगा तो दर पूछेगा। इस तरह से प्रश्न को जब आप सॉल्व करना रहेगा तो इसे बनाइएगा। अब जैसे यहाँ पूछता कि यदि आपका 5 गुनी हो जाता है, 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी कह रहा था कितने, यही वाला प्रश्न है। तो हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, जितना भी गुनी रहता समय पूछ रहा था तो 5 गुनी 5 - 1 करते हैं गुना 100 बटे 10% दिया है। 1 0 1 0 कट गया, कितना हो गया 5 में 1 गया 4 गुना 10 = 40 वर्ष में। इस टाइप का आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, इसलिए आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं कोई भी हालत पे। ठीक है, इस टाइप का यदि प्रश्न आता है तो आप ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे 2 चीज़ लिख दी हैं, जब आपका दर दिया रहेगा तो समय पूछेगा, है ना। यदि समय दिया रहेगा तो आपको दर पूछेगा, उल्टा रहेगा। इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और भविष्य में पूछा जाएगा, ये है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कंबाइंड। इसमें जब समय फिक्स रहेगा, समय क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी समय जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। जब 2 वर्ष रहेगा, है ना, 2 वर्ष समय फिक्स, 2 वर्ष के लिए ये है ट्रिक। तो जब दिया रहेगा कि कोई जो है राशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर से रिलेटेड है, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 400 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर। तो अभीष्ट अंतर हो गया P गुना r² बटे 100 का स्क्वायर होता है। इस टाइप का यदि 2 वर्ष वाला यदि आप देखते हैं एग्जाम में, यदि क्वेश्चन आता है या कहीं भी आप सेट बनाते हैं जिसमें समय फिक्स है 2 वर्ष के लिए, तो अब आप इस तरह से ये ट्रिक यूज करके
सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। आप देखते ही प्रश्न को देखिएगा और आंसर बता दीजिएगा। तो देखिए P हो गया, यहाँ पे मूलधन हो गया, R हो गया, दर हो गया बटे 100। जब अंतर पूछेगा तब यदि अंतर दिया रहेगा तो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे दिया है 2 वर्ष के लिए, समय फिक्स है, इसमें समय दिया है लेकिन दर दिया है 5%। तो अभिष्ट अंतर बराबर क्या हो जाएगा, ये मूलधन दिया है 400 रुपया, 400, और ये कितना है, ये दर है 5 का स्क्वायर और बटे 100 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया 400 और 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर 100 गुना 100। देखिए 25 चौके 100, अब 2 0 कट गया, 4 एकम 4, अभिष्ट अंतर 1 रुपया। अभिष्ट अंतर कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। इस तरह से आपका प्रश्न हो गया समाप्त। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब अंतर दिया रहे, अंतर पूछा जाएगा चक्रवृद्धि साधारण का अंतर, जिसमें हमेशा ये टाइप का प्रश्न जो रहेगा इसमें 2 वर्ष रहेगा, फिक्स 2 वर्ष के लिए दर दिया रहेगा आपका। और यदि दर, मूलधन और अंतर, 3 चीज़, अंतर, मूलधन, दर, 3 चीज़ में आपका दो चीज़ दिया रहता है, तीसरा पूछेगा। यदि अंतर और मूलधन देगा तो दर पूछ देगा, नहीं तो मूलधन और दर देगा तो अंतर पूछ देगा। इस तरह से आपको यदि प्रश्न मिलता है तो उसको सॉल्व कीजिएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।